बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर बात करेंगे मिस्टर पतलू के हवाले से, इसकी गिरफ्तारी के हवाले से चंद नए इंकशाफात सामने आए हैं और एक मारूफ जो एडवोकेट है मियां बिलाल, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने इस पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मिस्टर पतलू जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और अब उनके ऊपर क्या जुर्माना हो सकता है। बेसिकली उनको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है वो भी उन्होंने हाईलाइट किया और इसके साथ साथ मिस्टर पतलू की तरफ से क्या इन्वॉल्वमेंट है इस सारे केस के अंदर, उनकी तरफ से क्या गलती हुई थी वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो दुबई का कानून है, जो सेक्शन है दो 426 और 425, इसमें क्या इंडिकेट किया जाता है और इस सारे जुर्म के अंदर मिस्टर पतलू को कितनी सजा और जुर्माना हो सकता है, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो उन्होंने सबसे पहले तो इस बात को कंफर्म किया है कि मिस्टर पतलू को जो है वो दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सारे वाक़े के पीछे जो एक कहानी थी वो ये थी कि वो एक जो इनकी ऐप है मेट ऐप, उनका एक इवेंट रखा गया था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसमें मिस्टर पतलू को जो है वो इनवाइट किया गया था रजब भट्ट की तरफ से। गो के मिस्टर पतलू जो है वो इसमें थोड़ा-सा आने से कतरा रहे थे, लेकिन रजब भट्ट ने जो इनका एक याराना है, एक दोस्ती है, उसके ऊपर उनको जो है वो इस तरीके से राज़ी किया कि वो अब इस इवेंट में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। तो मिस्टर पतलू जो है वो बेसिकली यूके में मुकीम है और इनकी एक कनेक्टेड फ्लाइट थी जिनसे जो है वो दुबई से होकर इन्होंने जो है वो दोहा जाना था और जैसे ही वो दोहा पहुँचे तो उनको दुबई पुलिस की जानब से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात इस बात की अब उन्होंने जो है वो कंफर्म कर दिया है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात इसमें जो उन्होंने वजह बताई है वो ये डिस्कस की है कि रमज़ान में मिस्टर पतलू की टिकटॉक लाइव के ऊपर जो है वो एक लड़की के साथ थोड़ी-सी बूमारी होती है, उसके साथ जो है वो बहस होती है और इसी ख़ानदान की जो है वो वीडियोज़ बनाई गई थी रजब भट्ट इसके मिस्टर पतलू के फैन्स की जानब से। ये इन्होंने जो है वो एक मैटर हाइलाइट किया है कि इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये कि आप उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है जब आप किसी का बना लेते हैं तो बेसिकली ये एक जुर्म है, आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। किसी भी फ़र्द की एआई जनरेटेड जो है वो कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। अब इसका क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो साइबर साइबर क्राइम विंग जो है वो इसके ऊपर काम करे। इस तरीके से हर एक कंट्री के अंदर जो है वो इस कानून को लेकर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने वाज़ेह की है कि अगर कोई इस तरीके से कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। उसको सज़ा भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है और उसको ये दोनों चीज़ें जो है वो भी हो सकती है। तो इस बात का उन्होंने कहा है कि आप अवॉइड किया करें कि इस तरीके से किसी का एआई की जनरेटेड कंटेंट ना बनाएँ। इसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि जिस फैन ने इस ये सारा काम किया है, ये हरकत की है, उस वीडियो को बनाया, उसको जो है वो कह लें कि वायरल किया, तो इसके पीछे जो है वो इसका कोई फैन तो नहीं हो सकता, इसका कोई दुश्मन ही होगा जिसकी वजह से आप मिस्टर पतलू को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा है, उसको जेल जाना पड़ा है, गिरफ्तारी उसकी हुई है। तो इस हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है। सबसे पहली बात जो है वो ये कि उन्होंने एफआईआर के हवाले से ये कन्फर्म नहीं किया है कि क्योंकि ये एक लीगल ऐसा तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। मिस्टर पतलू के साथ इनके ताल्लुकात भी हैं, दोस्ती भी है और वहाँ पे एक लीगल टीम जो है वो दुबई में इनके साथ जो काम कर रही है। तो मियाँ बिलाल जो है एडवोकेट, वो ये कहते हैं कि एफआईआर के हवाले से चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई हैं कि आया कि मिस्टर पतलू के ऊपर कोई एफआईआर हुई है या फिर सिर्फ एक कंप्लेन की गई है। तो इसके ऊपर जो है वो 2 चीज़ें मुख्तलिफ इसके ऊपर इम्पैक्ट रखती हैं, इसके ऊपर असरअंदाज होगी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मिस्टर पतलू जो है वो बेसिकली एक शरीफ इंसान है, वो टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका इस सारी जो वीडियो फेक बनी और उसको वायरल किया गया, एआई जनरेटेड कंटेंट बना, इस सारे के केस के अंदर जो है वो इनका कोई भी बेसिकली किरदार वो नहीं समझते हैं, ना इस तरह का कोई किरदार इनके ऊपर सामने आएगा। लेकिन एक सवाल जो है वो इनसे किया गया कि क्या अगर इसमें से किसी एक चीज़ का भी कोई प्रूफ़ सामने आ जाता है, अगर इसके ऊपर साबित हो जाता है कि ये वाक़ई किया है, तो इसके ऊपर सज़ा क्या हो सकती है? जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि दुबई की जो सेक्शन है 425 और 426, अगर मिस्टर पतलू ने उस वायरल कंटेंट के ऊपर जो एक एआई जनरेटेड कंटेंट है, अगर उसके ऊपर उन्होंने एक कमेंट भी किया, उसको लाइक भी किया या उसी टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई, तो फिर इनको जो है वो इस सारे वाक़े के ऊपर जो है वो सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। जहाँ तक कैद की बात है तो 1 साल तक उन्होंने कहा कि इनको जो है वो कैद हो सकती है, अगर ये बात इनके ऊपर साबित हो जाती है तो। और इसके साथ-साथ जो है वो 2.5 से
5 लाख दिरहम का जुर्माना भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तानी जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो बनते हैं। इनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या इस सारे वाक़ये के ऊपर जो है वो रजब भट्ट का कोई किरदार है, क्योंकि इन्होंने उनको जो है वो मोटिवेट किया यहाँ पर आने के लिए, तो या फिर इनका एक मान डोगर के साथ जो एक थोड़ा-सा बहस-मुबाहिसा हुआ था टिकटॉक के ऊपर, तो क्या ये वजह हो सकती है कि रजब भट्ट की तरफ से मिस्टर पतलू को फँसाने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर मियाँ बिलाल का ये वाज़ेह पैगाम था कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है और रजब भट्ट का इस सारे वाक़ये के ऊपर कोई भी किरदार नहीं है, ना ही इसकी गिरफ्तारी के हवाले से या इस सारे प्लान के हिस्से के हवाले से या फिर वायरल वीडियो के हवाले से रजब भट्ट का इस सारे वाक़ये में कोई भी किरदार मौजूद नहीं है। एक और सवाल किया गया कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये खुद को मज़ीद जो है वो वायरल करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है? हो सकता है कि मिस्टर पत्तू जो है वो यूके से आए ना हों और वहाँ पे जो है वो चीज़ें दुबई पहुँची ना हों, गिरफ्तारी ना हुई, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से जो स्टंट करने की उनको कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है और जिस तरीके से वो मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, तो इस तरह की छोटी हरकत करके उनको फ़ैन फ़ॉलोइंग जो है उसकी ज़रूरत कतई तौर पर नहीं है और इसमें भी कोई सदाकत नहीं है कि वो जो है उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ये तमाम चीज़ें जो है वो की है। फिर उन्होंने ये कहा कि क्या इस सारे वाक़ये के ऊपर पॉसिबल है कि जो कंप्लेनेंट है, उसके साथ सुलह-सफ़ाई का कोई मामला पेश आ सकता है? क्या वहाँ पे कोई ऐसा कानून मौजूद है, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो सेटल डाउन की जा सकती है? जिसके ऊपर मियाँ बिलाल का ये कहना था कि सेक्शन 44 जो है वो ये कहते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई सबूत मिलता है, तो वो जो कंप्लेनेंट है, वो इनके खिलाफ जो है वो हर्जाने के तौर पे राज़ी हो सकता है कि वो इनको जो है वो फ़ाइन पे कर दें और इसके बाद जो है वो इस सारे वाक़ये के ऊपर वो सुलह-सफ़ाई की तरफ भी जा सकते हैं, तो फ़ाइन जो है वो देकर ही ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इंतहाई अहम सवाल उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मिस्टर पत्तू जो है वो क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा? और कब तक पॉसिबल है कि मिस्टर पत्तू को जो है वो छोड़ दिया जाए? तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो एक्सपर्ट राय है, जो उनका एक तज्ज़िया है, उसके मुताबिक हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर मिस्टर पत्तू जो है वो दोबारा उनको रिहा कर दिया जाएगा और वो जो है वो अपनी जो भी सोशल मीडिया के ऊपर उनकी अपीयरेंस है वो देंगे और अपनी ज़िंदगी की तरफ जो वापस आएँगे। ये थी मिस्टर पत्तू के हवाले से लेटेस्ट अपडेट, जो कि एक कानूनी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि पिछली वीडियो में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर की थी। एक डिटेल और एक एक्सपर्ट ओपिनियन था जो कि इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरत है। इसलिए इस हवाले से कोई और भी मज़ीद अपडेट सामने आती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।